क्या होता है हेलोफॉर्म रिएक्शन? देखो ध्यान से, सुनो सुनो, हाँ हाँ सुनो ध्यान से। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है? देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है, हेडिंग डाल लो HALOFORM, हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखो ध्यान से, हेलोफॉर्म रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि देखो मैं एक कंपाउंड लेता हूँ, मैंने एक कंपाउंड लिया RC डबल बॉन्ड OCH3, ये कंपाउंड मैंने लिया है, ठीक है। हाँ सर, ये कंपाउंड तो आपने लिया है। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इसका रिएक्शन किसके साथ कराऊँ, अगर मैं इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराऊँ, प्लस साथ में क्या ले लिया मैंने, प्लस साथ में इस तरीके से हाइड्रोजन ले लिया, तो पता है तुम्हें यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये बनेगा, Na पॉजिटिव, और प्लस साथ में पता है क्या बनेगा, प्लस साथ में इस तरीके से CHX3 बनेगा। पॉइंट ढंग से सुनना, अगर ये X2 के जगह पे फ्लोरीन हुआ, X2 के जगह पे क्लोरीन भी हो सकता है, X2 के जगह पर ब्रोमीन भी हो सकता है, X2 के जगह पर आयोडीन भी हो सकता है। अगर क्लोरीन होगा तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा CHCl3, अगर ब्रोमीन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा CHBr3, अगर आयोडीन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CHI3। ये जो CHX3 बना है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, हेलोफॉर्म। तो ये CHCl3 क्या होगा बच्चों, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। CHBr3 को क्या बोलेंगे, CHBr3 को बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म, और CHI3 को क्या बोलेंगे, CHI3 को हम बोलेंगे आयोडोफॉर्म। सुनना ध्यान से, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो चीज बनता है ना, ये CHX3 वो प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है बच्चों, वो इस तरीके से प्रेसिपिटेट होता है। और आपको पता है ये जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका कलर कैसा होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है बच्चों, ये कलरलेस होता है। और ब्रोमोफॉर्म का पता है कलर कैसा होता है, ब्रोमोफॉर्म का जो कलर, CHBr3 का जो कलर होता है वो क्या होता है, पेल येलो होता है। पेल येलो का मतलब होता है हल्का येलो, ठीक है, हाँ सर। और ये आयोडोफॉर्म का जो कलर होता है वो क्या होता है बच्चों, वो इस तरीके से येलो कलर होता है। अब सुनना ध्यान से, ये रिएक्शन हो रहा है, इसमें हेलोफॉर्म बनता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर आप देखो कि अगर इस तरीके से CHBr3 बना या CHI3 बना, तो बच्चे एक बात बताओ, अगर मुझे पता करना है, ये पता है तुम्हें एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये रिएक्शन तभी होगा जब क्या हो, जब इस तरीके से क्या हो, यहाँ पर ये sp2 के साथ sp2 कार्बन के साथ अगर sp3 कार्बन हो। अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ ना तो ये रिएक्शन पता है किसके लिए होता है, ये रिएक्शन जो होता है इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे पॉइंट खुलेगा आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगा। ये रिएक्शन जो होता है इन जनरल कीटोन के लिए होता है, मतलब कीटोन में भी किसके लिए, कीटोन में भी उस कीटोन के लिए जिसके पास अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी जाकर ये रिएक्शन होगा, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर आपको पहचानना है कि कीटोन है कि नहीं है, मतलब आपको पहचानना है कि कीटोन के अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है कि नहीं है, मतलब आपको ये पहचानना है कि ये ग्रुप कीटोन है कि नहीं है। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये ग्रुप कीटोन है कि नहीं है, आप इसको NaOH प्लस X2 में डालो, ये जब रिएक्शन करेगा बच्चों, X2 की जगह I2 ले लो, ये जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा, और इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर येलो होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्म लेगा। तो ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी साथ साथ में कवर हो गया बच्चों। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलता है, किसी भी चीज़ को अगर आपको डिटेक्ट करना है कि वो चीज़ है कि नहीं है, तो आप करस्पॉन्डिंग चीज़ डाल दो। अगर आपको कुछ ना कुछ कलर दिखा, जैसे मान लो यहाँ पर CHI3 बना, तो मैं कलर दिखा कि वो कलर कैसा है, येलो हो गया, अच्छा ये येलो कलर बना, अच्छा हमने NaOH डाला था, H2 डाला था, हाँ, इसका मतलब इधर वाला ग्रुप क्या होगा, कीटोन होगा, मतलब कोई भी चीज़ होगा प्योर कार्बोनिल होगा जिसके अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये इस तरीके से तरीका है किसको पहचानने का, C डबल बॉन्ड O के साथ में कोई कार्बन हो और उसके साथ क्या हो, 3 हाइड्रोजन हो, उसको पहचानने का ये तरीका है। जैसे मान लो ये वाला ग्रुप भी है बच्चों, इस वाले ग्रुप के पास भी तो है, देखो sp2 के साथ sp3 कार्बन दिख रहा है आपको, हाँ सर, और sp3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन, हाँ, तो ये इस कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। हालांकि ये क्या बच्चों, ये हड्डी है, कोई बात नहीं, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि प्योर कार्बोनिल के पास अगर अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हेलोफॉर्म
बात ये है बच्चों कि ये फ्लोरीन हम कभी भी यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता है वो हम मैकेनिज्म के थ्रू सीखेंगे, आप इसको लिखेंगे। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड को बोलेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट है। कार्बोक्सिलिक एसिड आप पढ़ेंगे ना, उसका सॉल्ट। धीरे धीरे मैकेनिज्म आएगा तो आपको चीज़ें अपने आप ही समझ में आएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। कोई परेशानी बच्चों? अच्छा, बोर्ड विजिबल है ना अच्छे से? चलो लिखो लो। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना, या आयोडोफॉर्म रिएक्शन लिखा हुआ है। लिखिए बच्चों। लिखिए। अच्छा, अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, प्रोडक्ट याद रखना। NaOH प्लस H2 हमने रिएजेंट यूज किया, ये क्या है, सबस्ट्रेट है। तो बड़ा आराम से कैसे NaOH प्लस H2, मीडियम क्या है, बेसिक मीडियम है। तो यहाँ पर ये SN-AE मैकेनिज्म डेवलप एज अ न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर सकता है और एज अ बेस पे अटैक कर सकता है। कौन ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करना कि एज अ बेस अटैक करना? सर बाकी बहुत सारे रिएक्शन में तो आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक C डबल बॉन्ड और केटल पॉजिटिव पर कराते हैं, लेकिन बच्चों ये नेम रिएक्शन है ना, नेम रिएक्शन है। तो क्यों नाम रिएक्शन है, इसलिए क्योंकि हर का अपना एक मैकेनिज्म है। ये बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पर होगा। एसिड बेस रिएक्शन होगा तो पता है आपको क्या बनेगा, इस तरीके से ये कंपाउंड बनेगा। H पॉजिटिव यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, OH नेगेटिव H पॉजिटिव ले जाकर क्या बन गया बच्चों, इस तरीके से पानी बन गया। तो ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। आगे हम करते हैं। अब देखो बच्चों, क्या आपको X2 दिख रहा है? हाँ सर X2 दिख रहा है। एक बात आप याद रखिएगा, इस रिएक्शन में NaOH की क्वांटिटी एक नहीं है, अच्छी खासी, और यहाँ पर H2 की क्वांटिटी एक नहीं है, अच्छी खासी, ठीक है। अब मान लो एक्सेस में, अब सुनो ध्यान से, ये कंपाउंड बना। ये कंपाउंड अगर बनेगा बच्चों, तो मान लो रिएक्शन बीकर में हो रहा है, रिएक्शन अगर बीकर में हो रहा है तो क्या होगा बच्चों, ये हैलोजन के नज़दीक जाएगा। इसके नज़दीक जाएगा बच्चों, ये हैलोजन के इस तरीके से नज़दीक जाएगा। अगर ये हैलोजन के नज़दीक जाएगा बच्चों, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अगर निगेटिव चार्ज है तो ये जिस भी हैलोजन के नज़दीक जाएगा उस पर ये पोलराइजेशन इंड्यूस करेगा। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव। दूसरे हाइड्रोजन पर अपने आप ही कौन सा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल X2 क्या बच्चों, ओवरऑल X2 न्यूट्रल है। तो अगर ओवरऑल X2 न्यूट्रल है तो इस तरीके से एक के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा। क्यों, ये इसके नज़दीक है। दूसरे को अपने आप ही क्या आएगा, अपने आप को इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आप खुद सोचो बच्चों, X पॉजिटिव X नेगेटिव, ठीक है। आपने पढ़ा है कौन सा, SN2 रिएक्शन। अगर एक के ऊपर डेल पॉजिटिव है, दूसरे के ऊपर डेल नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो पता है आपको क्या होगा, ये इस तरीके से इस पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे दिखेगा। पढ़ाया है RX का रिएक्शन, ठीक है। हाँ, R डबल बॉन्ड ये बना H और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर इस तरीके से X बना, प्लस साथ में यहाँ से क्या बाहर हुआ बच्चों, प्लस साथ में इस तरीके से यहाँ से X निकल बाहर, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट को समझ में आया। मीडियम कैसा बच्चों, मीडियम बेसिक है। बेसिक है तो अभी भी क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन बाहर ले जाएगा, और अगर एसिडिक हाइड्रोजन बाहर ले जाएगा तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर इस तरीके से X नेगेटिव बन गया, ठीक है। पानी
साथ ही साथ में बनना रिएक्शन याद रखिए। X2 आपको दिख रहा है, हाँ सर X2 दिख रहा है, तो रिएक्शन में X2 जो उसको इंड्यूस करेगा पोलराइजेशन, तो डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव SN2 मैकेनिज्म होगा। लिखते रहना साथ में मैकेनिज्म कौन सा SN2, इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन यहाँ से आता है और ये पक्का क्वेश्चन आएगा। अगर आप मैकेनिज्म इसका नहीं जानते तो गलत करके आ जाओगे, चार कितना भी दिमाग लगा। ये इस तरीके से बना, प्लस X निगेटिव बना, सब रिएक्शन में भी X निगेटिव बनते जा रहा है, ठीक है। हाँ सर अभी मीडियम कैसा है, अभी मीडियम इस तरीके से बेसिक, क्या बच्चों मीडियम बेसिक है, तो ये क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा। जैसे ही ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले गया बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, तो निगेटिव चार्ज आ गया। और अब रिएक्शन में क्या है बच्चों, अभी भी रिएक्शन में X के ऊपर डेल पॉजिटिव एंड इस X के ऊपर क्या होगा, इस X के ऊपर डेल निगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंड्यूस पोलराइजेशन होगा, ठीक है बच्चों। ये निगेटिव क्या करेगा, ये इस निगेटिव इस पर अटैक करेगा। मैकेनिज्म कौन सा होगा, मैकेनिज्म होगा SN2। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बना बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट बना, ये X और ये X। अब सुनना ध्यान से, अभी भी मीडियम कैसा है बच्चों, अभी भी मीडियम में OH निगेटिव है। अब हमारा एक सवाल उठा कि इस कार्बन पे तो डेल पॉजिटिव है एंड दिस ऑक्सीजन हैविंग डेल नेगेटिव, तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा बच्चों कि ये OH निगेटिव है। OH निगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा सर यहाँ पर ये किसकी तरह अटैक करेगा, ये किसकी तरह अटैक करेगा, यहाँ पर ये अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर सब में तो आपने क्यों अटैक करा है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो सकता है, बोलोगे आप, मैं बोलूँगा कि कैसे होगा एसिड बेस रिएक्शन, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, बोलोगे सर बेवकूफ़ बना रहे हो, इस R की जगह भी अगर मैं CH3 ले लूँ, क्या करूँ बच्चों, इस R की जगह अगर मैं CH3 ले लूँ बच्चों, तो सर यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो मीडियम कैसा है, मीडियम बेसिक है, तो वैसा ही कराओ ना, इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों अटैक करा रहे। तो बच्चों पॉइंट ढंग से सुनना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के कारण कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, डेल नेगेटिव चार्ज है। इस कार्बन के पास 3 हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं, और तीनों हैलोजन जो होता है बच्चों, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बहुत ज़्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बहुत ज़्यादा हुई बच्चों, तो हैलोजन क्या करेगा, 3 लगे हुए इलेक्ट्रॉन खींचने वाले लगे हुए हैं, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा खींचेंगे। ये कार्बन बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा, ये इससे खींचा, ये इससे खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा बच्चों। तो पता है क्या होगा, यहाँ पर जो डेल पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ज़्यादा हो जाता है ना बच्चों, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि डेल पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना बड़ा डेल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड हो जाता है बच्चों कि आपको पता है क्या होता है, ये OH निगेटिव जो है इस एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक नहीं करता है। मैंने क्या बोला बच्चों, ये जो OH निगेटिव है ये इस एसिडिक हाइड्रोजन के पास जा ही नहीं पाता है, जाता है उसके पास, लेकिन जाने जैसे ही ये यहाँ पहुँचता है बच्चों, तो पता है क्या होता है, होता ये है बच्चों कि यहाँ पर पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, और पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है तो वो ये OH निगेटिव इस H के पास जा रहा है, इसको लेने के लिए जा रहा है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है बच्चों, तो ये तुरंत इसके पास अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसको लेने के लिए इसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना, तो ये वेट करता है इसके पास जाकर H पॉजिटिव के पास कि भाई मुझे एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, और आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन वन ऑफ द फास्टेस्ट रिएक्शन होती है, लेकिन डेल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने के कारण इसका अट्रैक्शन तुरंत इसके साथ हो जाता है, और अगर इसका अट्रैक्शन तुरंत इसके साथ होगा, अब मैं CH3 को R लिख रहा हूँ बच्चों, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इस तरीके से, क्या बच्चों, मैंने लिखा इस तरीके से CH3, ये O निगेटिव होगा, ऊपर तो बॉन्ड शिफ्ट करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा, और ये ऊपर बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर इस तरीके से OH ग्रुप आया। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा बच्चों, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पढ़ाने जा रहा हूँ। मैकेनिज्म कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, तो मैकेनिज्म कौन सा होना चाहिए, SNAE मैकेनिज्म होना चाहिए। कौन सा मैकेनिज्म होना चाहिए बच्चों, SNAE मैकेनिज्म होना चाहिए। और अगर SNAE मैकेनिज्म होगा तो एडिशन तो हो गया, अब एलिमिनेशन कराना है, एलिमिनेशन कराना है तो आप क्या बोलेंगे, इस तरीके से इंटरनल न्यूक्लियोफाइल किसी भी लिविंग ग्रुप को बाहर कर सकता है, क्योंकि इस कार्बन पर क्या आएगा बच्चों, इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो भाई इंटरनल न्यूक्लियोफाइल तो है ही, और लिविंग ग्रुप को भी बाहर निकल सकता है। और आपको मैंने कहीं पर भी आज तक लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जो है बच्चों नहीं पढ़ाया है, किसका, CH3 का, और OH निगेटिव में जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होता है बच्चों वो किसका ज़्यादा होता है, वो CH3 का क्या होता है बच्चों, CH3 का लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू OH निगेटिव।
आर निगेटिव सबसे खराब लिविंग ग्रुप है, क्योंकि आप लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में जाकर देखिएगा तो आर निगेटिव एच निगेटिव सबसे नीचे आता है, OH निगेटिव उससे ऊपर आता है, जाकर देखना। लेकिन मैंने वहाँ पर कहीं पर भी CH3 निगेटिव नहीं दिखाया, ठीक है। CH3 निगेटिव क्या अच्छा लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू दिस OH निगेटिव, ठीक है। ये लिख लेना, इसका रीजन है, बट आपका रीजन अभी आप पूछता नहीं है, BSc में पढ़ना वो रीजन अपना पड़े। ये अच्छा लिविंग ग्रुप है इसके मुकाबले, ये बाहर निकला ये ग्रुप जैसे ही बाहर निकला तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बना, यहाँ पर प्रोडक्ट बना ये, प्लस साथ में क्या बना, प्लस साथ में इस तरीके से CH3 निगेटिव बना। अब सुनना ध्यान से, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा, कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, यहाँ पर H पॉजिटिव है, ये आपको बेस दिख रहा है, हाँ CH3 निगेटिव, तो इन दोनों के बीच में एसिड बेस रिएक्शन होगा, और एसिड बेस अगर रिएक्शन होगा तो ये क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O निगेटिव, क्योंकि H पॉजिटिव देगा ना, वो बेस है वो तो ले लेगा, ये ले लिया तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से CHX3 बन गया, और RC डबल बॉन्ड O निगेटिव है, Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर निगेटिव, और Na के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन, और ये CHX3 बनेगा जो कि क्या है प्रेसिपिटेट है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर पहला क्वेश्चन एग्जाम में मेडिकल आता है, इसमें कितने NaOH कंज्यूम हुए, देखो ध्यान से NaOH कितना कंज्यूम हुआ, 1 2 3 4 NaOH कंज्यूम हुए, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पर X2 कितना कंज्यूम हुआ, 1 2 3, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 3X2, ठीक है, रिएक्शन बना प्रोडक्ट हुआ। दूसरा बात, सर ये रिएक्शन F2 के लिए क्यों नहीं होता है, ये रिएक्शन इसलिए F2 के लिए नहीं होता है बच्चों, क्योंकि F2 यहाँ पर लोग डेल पॉजिटिव आएगा डेल नेगेटिव आएगा, ठीक है। हाँ एक बात बताओ बच्चों, हाँ बोलो, मैंने बोला कि NaOH 4 कंज्यूम होगा, X2 कितना कंज्यूम होगा, X2 3 कंज्यूम होगा, मतलब अगर ये 1 मोल है तो NaOH 4 मोल कंज्यूम होगा, और X2 कितना कंज्यूम होगा 3 मोल कंज्यूम होगा। यहाँ तो समझ में आया पॉइंट। हाँ अब आपके मन में आ रहा हो कि ये रिएक्शन फ्लोरीन के लिए क्यों नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, फ्लोरीन के ऊपर डेल पॉजिटिव, फ्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, देखते जाना, आप बस देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है मैं उसे बोलता हूँ गुंडा, और अगर उसको गुंडा बोलते हो तो किसी की हिम्मत नहीं है कि गुंडे से पैसे लेने के लिए, क्योंकि ये पैसा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या होता है पैसा, किसी की हिम्मत है कि गुंडे से पैसा ले लेगा, इम्पॉसिबल है, सबसे बड़ा गुंडा है वो, उससे आप पैसा ले लोगे, इम्पॉसिबल है बच्चों। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे ही बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, और आप उससे इलेक्ट्रॉन खींच लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है इसलिए F2 के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, और F2 के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा मतलब CHF3 नहीं बनेगा, तो इससे बस किसके लिए बनेगा, क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए और आयोडीन के लिए। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, आप इसको लिखें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, दिख तो सब कुछ रहा है साफ साफ, बोलो बच्चों।